उसके बाद आपका एक होता है ETS, स्केप ट्रेनिंग स्कूल। ओके। तो उसमें क्या है कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आपकी पनडुब्बी डूब गई तो आप उससे स्केप कैसे करके आओगे बाहर, क्योंकि पनडुब्बी तो वैल्यूएबल है ही, बट हर एक सबमरीनर भी वैल्यूएबल है। तो सबमरीन अगर डूब गई तो फिर कैसे तो निकलोगे? कैसे आप निकलोगे? तो जैसे हमारे सामने टॉर्पेडो ट्यूब्स होते हैं, तो उसका एक मैकेनिज्म होता है, जैसे टॉर्पेडो हम फायर करते हैं उसी तरीके से हम लोग अंदर घुस के हम लोग भी वहां से बाहर निकल सकते हैं। टॉर्पेडो क्या होता है? टॉर्पेडो इज लाइक मिसाइल, पता है आपको? हाँ। मिसाइल फायर होती है, तो आप समझ लो जो मिसाइल पानी के अंदर चलती है उसे टॉर्पेडो कहते हैं। वो Okay. टॉर्पेडो पानी के अंदर स्विम करती है, ठीक है। तो जहाँ से वो मिसाइल निकलती है, हाँ, वहीं से आप लोग निकल जाते हैं। स्केप के लिए वो ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि वो एक ओपनिंग है जो छोटी सी है, और आप पीछे का, जैसे कि फ्लडिंग का डेंजर रहता ही है, तो आप पानी के नीचे, सपोज नीचे आप बैठ गए और पानी का लेवल ऊपर है, अब सबमरीन ऊपर नहीं आ रही है, तो आप उसका ऊपर वाला हैच खोल, पहले तो सबमरीन में आधे लोग तो घुसने ही मना कर देते हैं सबमरीन के अंदर, क्योंकि एक हैच होता है हार्डली 1 मीटर डायमीटर, तो उसमें घुसने ही आप जाओ तो आपको लगेगा क्लॉस्ट्रोफोबिया। अगर क्लॉस्ट्रोफोबिया है तो आप तो सबमरीन के पास भी नहीं जाएंगे। तभी वॉलंटियर होता है एक तो, कि किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया है या कुछ भी है। तो उसके बाद जब आप अंदर गए तो स्केप आप कहीं भी खोलेंगे तो पानी गशन होगा। तो टॉर्पेडो ट्यूब में क्या होता है कि एक आगे दरवाज़ा होता है, ट्यूब होता है, और एक पीछे दरवाज़ा होता है। तो जैसे हम पीछे खोलते हैं, टॉर्पेडो लोड करते हैं, उसको बंद करते हैं, फिर प्रेशराइज करते हैं, फिर बाहर का खोलते हैं और फायर करते हैं टॉर्पेडो को। तो इसी तरीके से मतलब इट्स अ सिस्टम जिससे लोग निकल सकते हैं। तो आपने बाहर का बंद किया, पीछे का खोला, लोगों को अंदर डाला, ठीक है। फिर एक बंदे ने उसमें धीरे धीरे पानी, पीछे का बंद किया, पानी फिल किया, प्रेशर इक्वलाइज किया अंदर बाहर का, और फिर दरवाज़ा खोला और फिर लोग स्केप कर गए। तो ये बहुत ही क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है। मतलब मैंने गोताखोरी कर रखी थी पहले से, फिर भी वो जो सूट पहनते हैं, एक तो वो ड्राई सूट होता है। ड्राई सूट मतलब जैसे कि हमने रशियन से टेक्नोलॉजी ली है, तो वहाँ पे वाटर्स भी बहुत ठंडे होते हैं, और वैसे भी समुद्र के पानी आपके टच रहेगा तो पूरा खा जाएगा आपका स्किन। तो ये ड्राई सूट होता है, तो उसमें आप पहनते हैं ऐसे करके पूरा ऊपर तक। उसके बाद यहाँ से आप ऐसे पूरा कर लेते हैं। मास्क यहाँ पे रहता है, तो मास्क में क्या रहता है, 2 आँखें सिर्फ, बाकी कुछ नहीं, और एक मुंह पे डुड्डा रहता है जिससे कि एयर के लिए, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन योरसेल्फ, यू आर फुल्ली कवर्ड with 2 eyes, you can see like this, थोड़ा, and you're breathing from your mouth, and you're fully covered. और वो सूट पहना हुआ है, वो ऐसे करके टाइट, ये भी नहीं कि आपने एक बटन दबाया और सूट खुल गया, नहीं, उसको ऐसे मरोड़ के और उसको लॉक कर दिया, जिससे कि पानी ना घुसे। आप पानी में जाएंगे तो कहीं से लीक की कुछ हुआ तो पानी अंदर आने जाएगा, वो आपके सब नाक में जाएगा। वो पहन के, पहले तो वो पहनना ही क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है। आपको ऐसे ही दिख रहा है तो आप थोड़ा जैसे कि घोड़े को नहीं पहना देते हुए वैसा। उसके बाद वो पहन के आपको एक टॉर्पेडो ट्यूब में घुसना है, जिसमें इतनी जगह होती है, आप बस ऐसे करके घुसते हैं। छोटा सा ही होता है, क्रॉल करके एकदम, हाँ, 600 mm के आसपास। तो क्रॉल करके आप अंदर जाते हो तो वैसे ही सांस फूलने लगती है। अब आपके समझ लीजिए एक ट्यूब में आप जा रहे हो और कुछ नहीं दिख रहा है, आप जाने में ही तो 3 लोग, जो इतनी लेंथ होती है कि 3 लोग बैक टू बैक हो सकते हैं। तो एक बार में 3 लोग स्केप करते हैं। तो फिर आप वहाँ तक, स्पेशली जो सबसे आगे वाला होता है उसको सबसे ज़्यादा डेंजर रहता है। तो तीनों चले गए अंदर, तो आपकी सांस फूली, आप मतलब आप ऐसे करना भी चाहो तो नहीं कर सकते, उठना भी चाहो तो नहीं सकते, ऐसे आप लेटे हुए हो एंड यू आर इन द ट्यूब, यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। ओनली यू हैव वन थिंग, मेटल पीस इन योर हैंड, टक, वो बाहर से पूछेगा टक, आर यू ओके, यू विल से टक, आई एम ओके। और अगर इमरजेंसी हो जाए, आपको लगा कुछ नहीं, ये वो क्या हो रहा है, टक 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 आप करोगे तो फटाफट फिर सबको खींच के बाहर निकालेंगे। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टाइम आप अंदर हो, उसके बाद आप बस ऐसे देख रहे हो। फिर वो लोग धीरे धीरे सबसे पूछेंगे ठीक है पहुंच गए अपनी जगह में, पीछे का बंद कर दिया, फिर धीरे धीरे पानी भरना शुरू करेंगे। तो आप धीरे धीरे आंख से देखोगे कि पानी यहाँ तक आया, यहाँ तक गया, वो आप पानी के नीचे आ गए। ये क्या हो गया? यू आर इन द क्लॉस्ट्रोफोबिक फील्ड विद वाटर, पूरा पानी भर गया। हाँ, मैंने थिंकिंग कहीं मुंह से पानी ना आ जाए, कहीं से लीक ना हो जाए, मतलब साइकोलॉजिकली। एंड देन जब वो पानी भर दिया, देन दे प्रेशराइज, थोड़ा एयर कॉलम ऊपर छोड़ के प्रेशराइज करते हैं बाहर के
प्रेशर के बराबर है। नॉर्मल करने के लिए, तो हाँ। वो प्रेशर फिर आपके कान पे आपको प्रेशर आता है, तो आपको गुटक के उसको इक्वलाइज करना होता है, क्योंकि कान के 2 पर्दे होते हैं उसके बीच का। वो हो गया, उसके बाद फिर वो सामने का डोर खोलेंगे एंड देन यू हैव टू गो आउट एंड देन कम अप 10 meters वर्टिकल ऑन टॉप। दिस इज द बेस्ट पार्ट कि भाई रिलीफ। सो इट इज सच अ थिंग कि यू हैव टू टेल योरसेल्फ कंटिन्यूसली, आई विल नॉट पैनिक, मैं नहीं घबराऊंगा, मैं नहीं घबराऊंगा, सांस नहीं आ रही कोई बात नहीं, 10-15 मिनट की बात है। तो जो लोग ये वाली ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं कंप्लीट, आपको ये बैच नहीं मिलेगा, आप सबमरीन क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो सर एक क्वेश्चन, इसमें लास्ट वाले लोग कैसे आएंगे? तो एक निकला फिर उसके पीछे, हाँ, आप 3 निकल गए, हाँ लेकिन जिसने हाँ, तो बाहर फिर से से किया, बाहर बंद करो, ड्रेन करो, फिर से पीछे का दरवाजा खोलो, अगले 3 को डालो। हाँ, लेकिन जो लास्ट में आएगा, हाँ, तो लास्ट को ड्रिल सिखाई जाती है कि वो कैसे खुद को अपना, अंदर से भी बंद हो जाते हैं ये। ओके, हाँ तो वहीं से अंदर हाँ, से भी वो बंद हो फिर जाता है, अपने आप को उसे रेगुलेट करना पड़ेगा। वो खुद कर, क्योंकि हाँ, वो तो सेफ्टी बोल correct, नहीं सकता, किसी को correct, बात नहीं कर सकता, करेक्ट करेक्ट। बट निकल जाता है ना लास्ट हाँ, वाला लास्ट लास्ट एवरीथिंग। और 6 टॉर्पेडो ट्यूब्स होते हैं जनरली, तो वैसे कर सकते हैं। और वो कॉर्निंग टावर होता है, उससे भी स्केप होता है, तो अलग अलग होता है। कॉर्निंग टावर होता है, वहाँ से भी स्केप सिखाया जाता है, आपको टॉर्पेडो ट्यूब से भी सिखाया जाता है, बट ये क्रूशल ETS बोलते हैं, एस्केप ट्रेनिंग स्कूल। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।